मोहन एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कि शहर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन उसकी माँ कुंती चाहती थी कि उसके बेटे मोहन की शादी गांव की किसी अनपढ़ लड़की से हो। और ऐसा करने के लिए एक दिन कुंती अपने गांव जाती है और वहाँ उसकी पड़ोसन विमला उससे कहती है, अरे विमला बहन, कैसी हो तुम? तुम तो अब पहचान में भी नहीं आ रही हो ठीक से। कुंती भाभी, आप हैं क्या? देखो तो शहर के पानी का रंग तुम पर चढ़ ही गया है। तभी तो तुम्हें हम पहचान में ही नहीं आ रहे थे। हमने तो एक झटके में ही तुम्हें पहचान लिया। अरे नहीं नहीं विमला, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, बेटे की शहर में नौकरी लग गई है और वहाँ उसे छोड़कर भी नहीं आ सकती ना। अच्छा भाभी, मैंने सुना है आपके बेटे की शहर में मास्टर की नौकरी है। बड़ा नाम है हमारे गांव में आपके बेटे मोहन का। अरे ये सब तो मेरे बेटे की मेहनत का असर है। बहुत मेहनत की है उसने एक मास्टर बनने के लिए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ मुझे, गांव में कोई सुंदर सुशील अनपढ़ लड़की है क्या? क्या कहा, अनपढ़? लेकिन तेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है, और तो और वो मास्टर भी है। वो किसी अनपढ़ से शादी क्यों करेगा? क्योंकि शहर में जो लड़कियां होती है वो पढ़ी लिखी, वो किसी की इज्जत नहीं करती है। और आज का जमाना वैसे ही खराब है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाँ, वैसे तुम कह तो सही रही हो। मैं आज से ही एक अच्छी और अनपढ़ लड़की तुम्हारे बेटे के लिए ढूंढना शुरू कर देती हूँ। इतना कहकर अब दोनों वहाँ से चली जाती हैं और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विमला जब गांव में बाजार जा रही थी, तभी उसके सर पर पीछे से कुछ शोर का लगता है और वो गुस्से में पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर गांव की एक लड़की घाघरा चोली पहने हुई थी और उसके हाथ में बहुत सारे कंचे होते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे काकी, माफ कर देना हमका, गलती से एक गोटी तुम्हें लग गई है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? अरे इतनी बड़ी होकर तुझे अकल नहीं है क्या? बच्चों के साथ गोटी खेल रही है। तेरी माँ ने यही सिखाया है? ए काकी, हमका चाहे जो मर्जी कहो, लेकिन हमार माँ को कुछ ना कहो, वरना ठीक नहीं होई। अरे कितनी बदतमीज है तू। कहाँ है तेरी माँ? अभी तेरी शिकायत करती हूँ। तभी वहाँ पर सीमा की माँ आती है और विमला उससे सीमा की शिकायत करती है। सीमा की माँ उससे कहती है कि वो सीमा की इन हरकतों से परेशान हो गई है और वो सीमा की जल्दी ही शादी कर देना चाहती है। ये सुनकर विमला अपने मन में सोचती है, अरे लगता है ये लड़की कुंती के बेटे मोहन के लिए एकदम सही रहेगी। बहुत तेज बनती है ना कुंती। उसका बेटा मास्टर बन गया है तो उसे बहुत घमंड हो गया है। इस लड़की से जब उसके बेटे की शादी होगी तो ये नाच नचा देगी सबको। इतना सोचकर अब विमला सीमा की माँ को मोहन के बारे में बताती है और कुछ दिनों बाद मोहन की माँ सीमा से अपने बेटे की शादी करवा देती है और सीमा उसके साथ ही शहर चली जाती है। ऐसे ही एक बार सीमा की सास को कहीं से पता चलता है कि शहर में एक सरकारी आंगनबाड़ी में महिला टीचर की जरूरत है और उसकी सास अपनी बहू सीमा के नकली सर्टिफिकेट बनवाकर उसकी नौकरी वहाँ लगवा देती है। सीमा के पति को ये बात मालूम नहीं थी कि उसके स्कूल जाने के बाद उसकी पत्नी आंगनबाड़ी में सरकारी नौकरी कर रही है। और अब सीमा का पहला दिन था अपनी नौकरी पर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे और एक उसके साथ टीचर राधा, जो कि सीमा से कहती है, यहाँ पर ये सब जो बच्चे हैं इन्हें तुम संभालोगी और पढ़ाओगी। काम समझ आ गया है ना तुम्हें? बच्चन को पढ़ाना है। हे भगवान, हम तो दूसरी फेल हैं। हम इन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अगर नहीं पढ़ाया तो हमार नाक कट जाएगी। क्या हुआ, काम समझ नहीं आया क्या? नहीं नहीं, सब काम समझ आ गया है। आप जाइए, हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में आकर चेक करती रहूंगी। ध्यान रखना, सभी बच्चों को अच्छे से संभालना है, वरना नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। सबको नहीं मिलती है सरकारी नौकरी इतनी आसानी से। इतना कहकर अब राधा वहाँ से चली जाती है। लेकिन राधा को सीमा की बोली से समझ आ जाता है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। सीमा के लिए पहले दिन थोड़ा अजीब होता है। बच्चे सीमा के होने पर भी बहुत शोर करते और ये देखकर सीमा उन्हें चुप करवाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो चुप ही नहीं होते। तो सीमा कहती है, सभी चुप। अगर एक भी बच्चा चिल्लाया ना तो हम मुंह की हड्डी पसली तोड़ देंगे।
सभी मुंह बंद करके बैठो और हमारी बात ध्यान से सुनो। एक एक करके अपन नाम बताई सभी। सीमा से सभी बच्चे डर जाते हैं और उसकी बात मानकर सभी एक एक करके अपना नाम बताते हैं और काफी देर तक क्लास में सन्नाटा बना रहता है। सीमा भी अब बोर होने लगती है और उसे पढ़ाना तो आता नहीं और ना ही पढ़ना, इसलिए वह सभी बच्चों से कहती है, अच्छा बच्चा लोग ये बताओ कि किस किस को गोटी, हमरा मतलब है कंचा खेलना आवत है, हाथ उठाओ। ये सुनते ही सभी बच्चे खुशी से हाथ उठाते हैं और सीमा भी उनसे कहती है, बहुत बढ़िया, तुम लोग रोज रोज पढ़ाई करके थक गए होंगे ना। एक काम करते हैं, आज सभी पढ़ाई नहीं करेंगे, कंचे खेलेंगे। आज का पूरा दिन बस मौज मस्ती करेंगे, ठीक है ना? सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खेलने के लिए सीमा के साथ बाहर चले जाते हैं। सभी मिलकर कंचे खेल रहे होते हैं। इतने सारे बच्चों को बाहर खेलता देखकर राधा वहाँ आती है और सीमा से गुस्सा करते हुए कहती है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो यहाँ पढ़ाने आई थी ना, और ये क्या कर रही हो अब? अरे मैडम जी, पढ़ाई तो रोज रोज होती है, कभी कभी इन बच्चों के साथ मस्ती भी कर लेनी चाहिए ना। हमारे गांव में भी हम सब साथ में कंचा खेला करते थे। ये कोई तुम्हारा गांव नहीं है और मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। आज तुम्हारा यहाँ काम पर पहला दिन है और तुम ये सब हरकतें कर रही हो। जाओ, इन सबको अंदर ले जाओ। राधा की बात सुनकर सीमा सभी बच्चों को अंदर ले जाती है और शाम को जब सीमा घर आती है तो उसे घर पर विमला मिलती है, जिसे देखकर सीमा कहती है, अरे विमला काकी जी नमस्ते, कैसे हो आप? बड़े दिन बाद आई हो। अरे बेटी, मैं तो ठीक हूँ। ये बता कि तू कहाँ गई थी जो अब आ रही है वापस? अरे ये का, आपको माँ जी ने बताया नहीं का कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई है इस शहर में। क्या कहा? सरकारी नौकरी लगी है? लेकिन ये हुआ कैसे? बस ये सब तो माँ जी का कमाल है कि उन्होंने अपनी इस अनपढ़ बहू की सरकारी नौकरी लगवा दी है। तभी वहाँ पर कुंती आती है और सीमा से कहती है, अरे बात करती रहेगी या फिर कुछ खाने के लिए भी लाएगी विमला के लिए? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, अभी लाते हैं बस खाने का कुछ। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सीमा के आंगनवाड़ी में सरकारी ऑफिसर इंस्पेक्शन करने आते हैं और किसी ने उन्हें ये भी बता दिया था कि सीमा एक अनपढ़ है। जिसके बाद वो लोग सीमा से काफी सारे सवाल करते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीमा उन सभी सवालों का अच्छे से जवाब देती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। इंस्पेक्शन की बात सुनकर उसकी सास भी वहां पहुंच जाती है और जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू अनपढ़ गवार नहीं है बल्कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर तू एक पढ़ी लिखी लड़की है तो अब तक हमारे घर में गवार की तरह जिंदगी क्यों बिता रही थी? माँ जी, बात ये है कि मैं और आपका बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनसे मुझे पता चला कि आपको एक अनपढ़ बहू चाहिए और पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में आपकी सोच कुछ और ही थी। तो मैं आपकी सोच को बदलना चाहती थी और सही समय पर आपको अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। मुझे माफ कर देना मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ कहा। कुंती अपनी बहू की असलियत जानने के बाद भी उसे अपना लेती है और सीमा भी अपनी सरकारी नौकरी के टेस्ट में पास हो जाती है।